हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम शिखा फ्रॉम स्टूडेंट नाइन्थ। तो पूरा दिन बर्बाद करके हमको 5:30 में ध्यान आया आया तो 4:30 बजे ही कि कुछ पढ़ना भी चाहिए। पूरा दिन बर्बाद नहीं करना है, समर वेकेशन है तो क्या है, पढ़ना नहीं है। तो फाइनली हम अपना पूरा टेबल वेबल क्लीन किए। उसके बाद हम क्लीन की हमको पता नहीं चलता है ये बात कि हम पढ़ते नहीं है तो इतना गंदा क्यों हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू का सामान, कॉपी किताब भी बिखरा हुआ रहता है, पता नहीं क्यों। तो पहले अपना स्टडी टेबल क्लीन किए। उसके बाद अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में हमारा ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हाँ था कि हमको मैथ्स कंप्लीट करना है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, और जो भी हम किए उसका रिवीजन करना है। तो फाइनली हम बैठ गए पढ़ने में। 5:35 में अप्रॉक्स हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। तो पहले हम अपना मैथ्स का जो भी था वो किए। तो मैथ्स में मेरा पता नहीं क्यों ना चाहते हुए में बैकलॉग्स लग जाता है। तो मैथ्स में मेरे एक जो है वो लेक्चर का बैकलॉग्स था, और उसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज था वो था। तो पहले वो लेक्चर कंप्लीट किए, तो एटलीस्ट 6 साढ़े 6 तक मेरा वो भी कंप्लीट हो गया था, एक लेक्चर जो था। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, एक्सरसाइज 2.5 का पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसका। तो वो भी हमको करने में ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगा। और जो हम लेक्चर किए उसी के बेसिस पे सब था। और बहुत अच्छे तरह से टीचर जो थे वो समझा दिए थे, जिस वजह से मेरा सारा क्वेश्चन बन गया था। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ही था। तो 3 क्वेश्चन जो था वो एटलीस्ट मेरा 15-20 मिनट में बन गया था। तो वो बना के फिर हम आगे का सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट हाँ, इसमें हम ना क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे क्योंकि ना हमको कुछ काम था। बोले ना, हम 6:42 में अपना कर लिए थे ये कंप्लीट। 6:42 में कंप्लीट कर लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं लिखे थे क्योंकि हमको कुछ काम था, और कुछ काम में ये था कि हमको पूजा करना था। आई थिंक कान्हा जी, मतलब कि कान्हा जी को भोग लगाना था, क्योंकि कान्हा जी मेरे भूखे थे। शाम का टाइम था, कान्हा जी भूखे थे, तो उनको पहले भोग लगाएं। उनका सब बर्तन वर्तन धोएं, फिर भोग लगाएं। उसके बाद फिर से अपना 7 बजे से फिर से अपना स्टडी स्लॉट जो था मेरा पूरा करने लगे। तो इस अभी था फिजिक्स का 1 2 3 न्यूमेरिकल्स हम बनाए हुए थे, बट उसमें फिर से थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो रहा था, इसलिए हम उसको करना चाह रहे थे। तो जैसे कि ऐसा होता है ना मेरे साथ कि जब तक हम किए उसको तब तक ठीक है, बट जैसे ही 2-3 दिन हुआ उसको अगर हम नहीं रिवीजन किए तो वो हम पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। तो इसी वजह से हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है वो, क्योंकि मैथ्स तो पता नहीं क्यों हम कितना भी बना ले हम भूल ही जाते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व किए। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड नहीं था क्योंकि पहले से बनाया हुआ था, तो ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो पहले वो सॉल्व किए न्यूमेरिकल्स। अप्रॉक्स हम इसमें 10-15 मिनट लगाए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2-3 ही क्वेश्चन था और बनाया हुआ था। उसके बाद हम फिज़िक्स में जो था हम अपना रिवीजन करने लगे, क्योंकि अगर पढ़े हैं तो रिवीजन करना ज़रूरी है। तो फिज़िक्स का जितने भी टॉपिक्स था उसको हम रिवीजन करना शुरू किए। तो ये देख सकते हैं कि मेरा स्टाइल जो है वो रिवीजन करने का, कुछ हम ऐसे रिवीजन करते हैं। उसके बाद रिवीजन करते करते इतना तो आ गया समझ में, कोई कोई टॉपिक जो जिसमें कन्फ्यूज़न भी रहता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो वो हम जो भी था वो किए, रिवीजन किए। रिवीजन करते करते फिर सोच रहे थे कि नेक्स्ट क्या करें। तो नेक्स्ट तो जैसे टू डू लिस्ट में था वही बनाए कर रहे थे, केमिस्ट्री कर रहे थे। तो ये भी हमें अप्रॉक्स 7:30 तक हम किए थे। फिजिक्स का जो भी था मेरा, जो भी हम किए थे कंप्लीट कर लिए थे। फिर मेरा टाइम आया केमिस्ट्री का, जो कि जैसा कि टू डू लिस्ट में था। तो केमिस्ट्री में हम अपना जो भी था वो मिक्सचर जो चैप्टर है वो हम उस चैप्टर का लेक्चर मेरे उसमें भी बैकलॉग्स लगा हुआ था एक लेक्चर का, तो वो एटलीस्ट 1 आवर 41 मिनट्स का था, बट हम वो पूरा नहीं कर पाए। हम 1 आवर ही कर पाए। तो 1 आवर में बस हम इतना जो टीचर पढ़ाएं वही नोट कर पाएँ, क्योंकि हम 1 आवर में जितना हम पढ़े वही मेरे दिमाग में आ पाएगा, क्योंकि फिर पढ़ते तो ऊपर ऊपर चला जाता। उसके बाद हमको एक नया पेन मिला, वो उसको पेन स्टैंड में डाले। उसके बाद जो भी हम पढ़े उसका रिवीजन करने लगे, क्योंकि वो भी मेरा टू डू लिस्ट में था। उसको रिवीजन करने लगे। रिवीजन करते करते केमिस्ट्री का जो भी लेक्चर देखे वो भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। एक बार और करना पड़ेगा रिवीजन, जो कि हम करेंगे अभी जो भी रात का जो टाइम रहेगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ ज़्यादा जाता है। तो आधा 1 घंटा फिर उस पर देंगे। उसके बाद ये टू डू लिस्ट में नहीं था बायोलॉजी का, जो कि हमको रिवीजन करना था, बहुत दिन से नहीं किए। तो फिर हम पहले अपना बायोलॉजी का जो भी रिवीजन करना था वो रिवीजन किए। सो आज बस इतना ही, यही था 3-4 जो आवर का था मेरा स्टडी, बस आज के लिए उतना ही।
और हम रिवीज़न करेंगे बट वो वीडियो में हम शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। और बायोलॉजी में भी बहुत अच्छी तरह से हम रिवीज़न कर चुके थे। अब तो हमको लगता है रिवीज़न करते करते इतने अच्छी तरह से आ गया है कि कोई टॉपिक सब इतने बेहतर ढंग से हम जानने लगे हैं कि जितना हमको लगता था कि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। आज ही था मेरा बस इतना ही का सेशन था, क्योंकि पता नहीं समर वेकेशन में हमको क्या हो गया है, हम कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। 9-12 तक हम पढ़े, उसके बाद अपने एंजॉय किए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।